श्रीमती संध्या द्विवेदी जी जालौन से। राधे राधे महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज जी, जैसे कि आपने बताया निंदा और क्रोध से बचें, ये पाप के कारक हैं। जैसे तैसे निंदा पर तो काबू पा रहे हैं, लेकिन यदि किसी बात को सुनकर क्रोध आ जाए, भगवान और आपकी याद करते हुए भी उस पर नियंत्रण कैसे करें? हो नहीं पा रहा महाराज जी, यद्यपि मैं प्रतिदिन आपका सानिध्य प्राप्त करती देखो, हूँ। जब तक अज्ञान रहता है तब तक हर विकार पर नियंत्रण कर पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हमको सत्य भासता है। क्रोध की स्वयं सत्ता नहीं है, इसका प्रादुर्भाव कामना से होता है। जैसे हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव करें, आप उसके विपरीत करेंगे, हमें क्रोध आ जाएगा। अगर हमारी कोई कामना नहीं है, हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और सामने वाले पर भगवत दर्शन करते हैं, तो क्रोध आ ही नहीं सकता। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को हो, निज प्रभु मैं देखें जगत के ही सन करहीं विरोध। उमा जे राम चरण रत, जब तक हम भगवान के चरणों का आश्रय दृढ़ता पूर्वक नहीं लेते और सब में भगवत भावना नहीं करते, तब तक न काम पे काबू पाया जाएगा, न क्रोध पे, न लोभ पे, न मोह पे। सबका मुखिया काम है। काम की पूर्ति पर लोभ और काम की पूर्ति में बाधा लगने से क्रोध, और क्रोध जब अपने स्वरूप में आ जाता है तो स्मृति को भ्रंश कर देता है। स्मृति बुद्धि को नष्ट कर देती है। बुद्धि नष्ट होते ही अपराध और पाप हो जाता है। जैसे कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अगर हम भगवान का भाव सामने वाले में करें और नाम जप करें, और फिर भी अगर क्रोध बन रहा है तो मौन हो जाए, दांत से दांत ऐसे अंदर जल रहे हैं पर हम बोलेंगे नहीं, तो क्रोध आपको बार बार प्रेरित करेगा। एक बार गाली दो, एक बार कटु बोलो, कड़ुआ बोलो, और आप शांत हो जाए। अगली बार वो कम आएगा, ये धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अब जब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, शुद्ध ज्ञान वास्तविक, अपनी जबान अपने दांतों से कट गई, अब किसको गाली देंगे आप? किसको गाली देंगे? दे सकते हैं भला किसी को गाली? आप खुद फिसल कर गिर गए, चोट लग गई, अब आप किसको गाली देंगे? आपकी असावधानी से आपके ही हाथ से आपको चोट पहुंच गई, अब आप किसको गाली देंगे? क्यों? क्योंकि मेरे से हुआ, मेरे अंग से हुआ। लगता है ना? ऐसे सच्ची बात समझो, सामने वाला अगर कोई भी हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, वो मेरे कर्म से प्रेरित है। मेरा कर्म दंड देने के लिए आया, इसलिए वो गाली दे रहा, प्रतिकूलता कर रहा है। मुझे अगर इस भाव को हृदय में धारण करने का सौभाग्य मिले कि मैं पवित्र हो रहा हूं और वो कड़ुआ बोल रहा है, मैं अपराध मुक्त हो रहा हूं, अगर मैंने कड़ुआ बोल दिया तो फिर वो अपराध बन जाएगा शांत भाव से। इसे क्षमावान कहते हैं। क्षमावान सबसे बड़ा बलवान होता है। क्रोधी निर्बल होता है, कामी निर्बल होता है। जो निष्काम है, जो क्षमावान है, वो महाबली है। उसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। हमें लगता है कि अगर किसी का भी परिवर्तन करना है, किसी को भी अनुकूल बनाना है, वो क्रोध से नहीं हो सकता, वो क्षमा से हो सकता है। क्षमा में बहुत बड़ी शांति है, स्वयं शांति है और दूसरे का भी परिवर्तन। जैसे हमने एक बार एकांतिक में ही सुनाया था एकनाथ जी का चरित्र, कि एक गली से वो होकर स्नान करने गए, नदी में स्नान करके आए, थूक दिया उसने, ऊपर थी उसका मकान। फिर स्नान करने गए, क्योंकि ठाकुर सेवा कर, फिर थूक दिया। 100 बार थूका, वो कुछ नहीं बोले, ऊपर देखा भी नहीं, स्नान किया। अगली बार वो उतर कर साष्टांग लौट गया कि हमने 100 बार थूका, पर आप बिल्कुल नाराज नहीं हो। क्षमा ने देखो कितना बड़ा, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ा दुष्ट हूं, अपराधी हूं। आप जैसे निर्मल हृदय महात्मा के ऊपर हमने, तो उनका भैया आपने गलती नहीं की, हम पर कृपा की। जो स्नान हम 100 बार करते 100 दिन में, वो एक दिन में तुमने करवा दे, तो तुम्हारा उपकार हो गया कि 100 बार हम स्नान कर वो परिवर्तित हो गया। आज से हम कभी किसी साधक को, कभी किसी संत को ऐसा अपराध नहीं करेंगे। पर ये क्षमा बहुत दुर्लभ वस्तु। क्रोध करना तो सबके स्वभाव में है, लेकिन क्षमा आ जाना ये थोड़ा कठिन विषय है। और भक्त क्षमावान ही भगवान को प्राप्त होता है।
भक्ति तभी होगी जब क्षमावान बनेगा। वो अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रा करुण एवच निर्ममो निरहंकारा और सम दुखा सुखा क्षमी, क्षमी माने क्षमावान। ये भगवान को बहुत प्रिय होता है। किसी में दोष दर्शन न करे, सबकी सेवा की भावना रखे, लेकिन ममता न करे, अहंकार न करे, सुख दुख में समान भाव रखे, वो क्षमावान निश्चित भगवान को प्राप्त कर लेता है, प्रसन्न कर लेता है। किसका प्रश्न था? हाँ, तो क्षमा तो आप क्रोध करके करोगे क्या? अपना हृदय जलाओगे और बाहर व्यवहार बिगाड़ोगे। अगर शांत और क्षमा कर गई तो व्यवहार बच जाएगा और हृदय उन्नति को प्राप्त होगा, अध्यात्म उन्नति को। वो भगवान का निवास स्थान हृदय बन जाएगा, जिसमें क्रोधाग्नि नहीं होती। और क्रोध प्रकट होता ही है कामना से। हम कामना करें, सब में भगवान है। हम सबको अपने कर्तव्य कर्म धर्म के द्वारा सुख पहुंचाएं। सुख पहुंचाते हुए यदि वो हमारी निंदा करता है, प्रतिकूलता करता है, तो हम सह लेते हैं। सह लेने का फल होगा हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और जिस पर भगवान की कृपा होती है, उस पर सब पर कृपा होने लगती है। जहां पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। मुझे लगता है क्षमा करना उत्तम रहेगा। उस समय मौन रख ले, भगवान का स्मरण करे, भगवान मुझे क्रोध से बचाओ। यद्यपि बहुत कठिन है। और देखो भगवान हमारे कितने क्षमावान हैं। भृगु जी महाराज ये परीक्षा लेने के लिए किन तीन भगवानों में, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा और भगवान हरि में कौन कितना सहनशील है। ब्रह्मा जी के सामने गए, न प्रणाम किया न नमस्कार किया। अब बड़े के सामने जाकर ऐसे खड़े हो जाना अभद्रता पूर्वक। ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं, परमेष्ठी पद में हैं, और उन्हीं के पुत्र भृगु जी हैं, इसलिए ज्यादा नाराज नहीं हुई, पर नाराज हुई। थोड़ी सभ्यता भी नहीं आई इतने बड़े ऋषि होकर तुम्हें। शंकर जी के पास गए तो भगवान शंकर ने कहा, आओ हृदय से। तो उनका, आप मुन्नों की माला पहनते हो, ऐसा ऐसा। त्रिशूल उठाया कि अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं। और भगवान हरि शेष शैया पर शयन कर रहे थे, लक्ष्मी जी चरण चाप रही थी। भृगु, भागवत में आया है, भृगु जी गए और एक लात मारी सीधे छाती पे भगवान की। श्री भगवान तत्काल उठे और चरण दबाने लगे। बोले, बहुत कठोर छाती है, कहीं आपको चोट न लग गई हो, दबाना। अगर मुझे पता होता कि आप आ रहे हो तो मैं आपकी अगवानी करता। भृगु जी के आंसू आ गए कि ऐसा अभद्र व्यवहार मैं लेके भगवान के साथ, और वो चरण दाब रहे हैं कि मेरा कठोर छाती है, कहीं आपके पैर में चोट। आज भी भगवान जब अवतार लेते हैं जहां, तो भृगु चिन्ह धारण करते हैं। तो हम जितना क्रोध पर विजय प्राप्त करेंगे, उतने भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। स्वयं हमारे भगवान इतने सहनशील हैं कि गिन गिन कर सैकड़ों सभा में गालियां देता रहा शिशुपाल। पर जब भगवान पांडव कौरवों के मध्य में सर्व अग्र पूजा हुई राजसी में ना, फिर उसने गालियां शुरू की। भीष्म जी ने रोका कि अगर भगवान की निंदा की तो मैं इसे मार डालूंगा। भगवान ने इशारे से कहा कि शांत हो जाइए, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मरने वाला नहीं है, मेरा पार्षद है, कोई साधारण नहीं है। भीम भी उठे, उनको भी शांत किया और शिशुपाल से कहा कि बस एक सीमा है, तब तक मैं जो बुआ को वचन दिए थे तब तक नहीं बोलूंगा। इसके बाद जब 100 के ऊपर हुआ तो सुदर्शन चक्र के द्वारा परमधाम, उसको परमधाम प्रदान किया। हम कुछ सीमाएं हैं जिस तक तो हम सह सकते हैं। यदि हमारे कोई धर्म का नाश करने के लिए, यदि कोई हमारे गुरु की अवहेलना हमारे सामने कर रहा है, हमारे इष्ट की निंदा कर रहा है, फिर हम नहीं सहन करेंगे। हमें गाली दोगे तो हम सहन कर लेंगे, लेकिन हमारे धर्म को, हमारे इष्ट को, हमारे गुरु को, हमारी मर्यादा को अगर छूना चाहे तो फिर वहीं हम उसका विरोध करेंगे। उस समय हम क्षमा नहीं करेंगे। इस क्षमा को एक सीमा में बांधा गया है। आप हमारे धर्म, आप हमारे इष्ट, हमारे राष्ट्र, हमारे गुरु, अगर इन पर कोई नजर उठाने की कोशिश की तो उस हमें तुम गाली दे सकते हो एक सीमा तक, इसके बाद नहीं। और मान लो स्त्री शरीर है कि हम क्षमा क्षमा क्षमा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अमर्यादित होकर हमें छू लें। अगर छू लिए तो फिर उस समय क्षमा नहीं, फिर उसका दंड विधान, एक सीमा है, उसके बाद फिर दंड विधान। क्षमा का भी एक रेखा है, उसका एक
कि हम इतने तक तो क्षमा कर देंगे, इसके बाद अब हमारे गुरु का कोई अपमान कर हम कहते क्षमा, अरे धिक्कार हमारे जीवन को। हमारे इष्ट की कोई निंदा कर हम कहते क्षमा है, हमारे राष्ट्र पे संकट आ रहा हम कहते क्षमा। ऐसा नहीं, मतलब समझना, कहीं कहीं क्रोध भी क्षमा से ज्यादा फल देने वाला बन जाता है, और कहीं कहीं क्षमा काम करती। बस इसमें विवेक की आवश्यकता है। जब हमारे राष्ट्र पे संकट हो, हमारे धर्म पे संकट हो, हमारे इष्ट हमारे गुरु की अवहेलना हो रही हो, उस समय हम क्षमा नहीं। जब हमारे धर्म का मतलब हमारी एक मर्यादा है, अगर उसके आगे आप बढ़े तो 100 के बाद फिर सुदर्शन चक्र है, बस ऐसे सीमा होती है। जैसे भगवान राम जी के लिए था कि विशेष उदासी 14 वर्ष के लिए तापस वेश, विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। बलकल वस्त्र लगाया, जटाजूट बांधे, लेकिन धनुष बाण नहीं छोड़ा, क्योंकि जो धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला उसको दंड देना अनिवार्य है, चाहे जितना बड़ा तपस्वी हो, चाहे जितना बड़ा मंत्रवेत्ता हो। वो इस बात में सावधान रहता है कि हमारे राष्ट्र की सुरक्षा, हमारे धर्म की सुरक्षा, हमारी जो मर्यादा है उसको कोई नष्ट ना कर दे। तो क्षमा की भी एक सीमा है। जैसे भगवान कपिल देव जी साधना में बैठे हुए थे, समुद्र को स्तंभित करके, और वो आए खोदते हुए, वो 60,000 क्षत्रिय राजकुमार सगर के पुत्र, और उन्होंने उद्दंडता शुरू कर दी ऐसे। और वहीं पास में घोड़ा बंधा हुआ था, वो ये समझ रहे थे कि महाराज कपिल देव जी ने चुराया है। एक उद्दंडता की सीमा थी। जब देखा कि अधिक हो गए तो बस रोष दृष्टि से देखा, भस्म होकर गए। 60,000 भस्म हो गए। तो अपने पुरखों को तारने के लिए भगीरथ जी जो गंगा जी लाए थे। एक सीमा है क्षमा की भी। ऐसा ना समझ ले कि क्षमावान कमजोर है। जिस दिन वो अपने क्षमा की सीमा को लांघ जाएगा उस दिन नष्ट हो जाओगे, क्योंकि वो क्षमा के द्वारा शक्ति को प्राप्त कर चुका है। तो क्षमावान भी एक सीमा तक ही है। अगर आप कोई हमारे धर्म की, हम बार बार कोई छेड़ रहा है, हम उसे क्षमा करते जाएं? नहीं, आप तो उसको दंड चाहिए। मान लो स्त्री शरीर है, हम एक लिमिट तक तो ठीक है, इसके बाद आप रेखा अगर उल्लंघन करके मर्यादा की आगे बढ़ेंगे, फिर क्षमा शब्द नहीं। इस क्षमा को भी समझना है, सहनशीलता को भी समझना है कि एक सीमा तक सहनशीलता है, इसके बाद अगर कोई उल्लंघन करता है तो कानून है, कानून की व्यवस्था, और या फिर उस समय अपने जीवन रक्षा के लिए हमें जो करना पड़ेगा वो हम कर सकते हैं सामर्थ्य के। क्योंकि एकदम क्षमा का उपदेश अगर सही ढंग से ना समझ में आया तो फिर अत्याचार का बढ़ावा भी हो सकता है, धर्म का ह्रास हो सकता है। भगवान स्वयं क्षमा की मूर्ति हैं। अर्जुन को इस समय क्षमा करने के लिए आदेश नहीं कर रहे थे, क्योंकि सब अधर्मी अधर्म पक्ष में खड़े हो गए हैं। अब चाहे वो भीष्म जी हो चाहे द्रोणाचार्य हो, इनका गला काटना आवश्यक ही है, क्योंकि इन्होंने अधर्म का पक्ष ले लिया है। तो क्षमा के लिए भगवान संधि कराने गए। भगवान सबसे प्रार्थना की कि 5 गांव दे दीजिए। जब अधर्मी नहीं माने तो फिर क्षमा का उत्तर क्रोध से ही कि उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा, और चढ़ा प्रत्यंचा गांडियों में और मार सबको। भगवान ने आदेश किया कि नहीं किया? तो बस ये बात देखना कि क्षमा का हम उपदेश कर रहे हैं, लेकिन एक सीमा तक। अगर कोई धर्म, राष्ट्र, हमारे इष्ट और गुरु पर नजर टेढ़ी कर दे तो फिर क्षमा की जरूरत नहीं। क्षमा मूर्तिमान भगवान परशुराम जी जब आश्रम में आए, माता रेणुका ने बताया कि वो आया था शास्त्रावाहु अर्जुन उपद्रव मचाकर गाय ले गया। पीछा किया, गाय छुड़ा करके लाए। जब ज्यादा युद्ध का उसने, तो फिर ऋषि होते हुए उसके हजारों भुजाएं काटकर उसका विनाश किया। अब उनके पुत्रों ने परिणाम कि हम दिखाएंगे हम बड़े बलवान हैं, जमदग्नि जी का वध कर दिया, जो कदापि नहीं करना चाहिए। एक ब्रह्म ऋषि कहते हैं। तो जानते हो, संकल्प ले लिया और 21 बार दुष्ट राजाओं को, पूरे 21 बार घूम घूम करके पूरे भूमंडल से उन राजाओं का नाश किया जो धर्म विरुद्ध थे। और ऋषि थे, एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में फरसा है, एक हाथ में क्षमा भी है तो एक हाथ में दंड भी है, अगर गीता है तो गांडीव भी है। यह बात ध्यान रख लिए कि एक क्षमा भी है तो एक में पावर भी है, कि आप इतना अत्याचार नहीं करेंगे कि हमारे धर्म का नाश कर दें, आप इतना अत्याचार नहीं करेंगे कि आप हमारे राष्ट्र या समाज या हमारी इज्जत या हमारी मर्यादा या हमारे गुरु या इष्ट पर, एक लिमिट है, उसको सहता रहे जी। क्योंकि ये प्रश्न का उत्तर किसी एक के लिए तो है नहीं, ये सार्वभौम जाएगा, उत्तर सार्वभौम जाएगा।
तो सार्वभौम उत्तर के लिए जरूरी है अपने गुरु की मर्यादा, अपने इष्ट की मर्यादा, अपनी धर्म मर्यादा, अपने राष्ट्र की मर्यादा के लिए हम प्राणों को भी समर्पित कर देंगे तो हमारा जय होगा, हमारी विजय मानी जाएगी। हम वो फिर कायरता होगी। अगर कोई इष्ट गुरु और धर्म का नाश कर रहा है तो हम क्षमा, तो क्षमा नहीं, वो कायरता मानी जाएगी। हाँ, हमको कटुवचन बोल लिए, हमारे साथ तुम अभद्र व्यवहार करने, चलो उतना तक तो सही है, लेकिन धर्म, गुरु, इष्ट, राष्ट्र, इस पर सावधान रहना है। जी राधे राधे महाराज जी। जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, गुरु धाम में वास करके